अच्छा खाई साहब, अब ये बहुत सारी बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर चैनल्स खुले हैं। बुशरा बीबी साहिबा के साथ बात हो रही है, उनके ऊपर ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनके वो पुल का किरदार अदा कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो दरवाज़ा खुला था, बंद हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातचीत तो वहाँ से शुरू हुई, जो मुज़ाकरात का भी आगाज़ हुआ। आपके ख़ास करके कुछ खदशात भी हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, क्यों? मेरा ख्याल है कि किसी के भी राब्ते जो है ना इस किस्म के नहीं है कि आप उन राब्तों को उसको डिफाइन इस तरह कर सकें कि वो पुल का किरदार अदा कर रही हैं या कर रहा है। कोई इस किस्म का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया उस वक्त कांटेक्ट हुए थे, और मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने जो जो अंडरस्टैंडिंग बानी पीटीआई में और जो उनके पास डेलीगेशन गया था उस अंडरस्टैंडिंग को वायलेट किया। प्रॉब्ली वो खुद भी उनके अज़ाइम हैं लीडर बनने के। उनका ख्याल था कि मैं अगर फतह कर लूंगी डी चौक को तो मैं फिर एक बिला बिला शिरकत गैर जो है एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप जो है मेरे हाथ में आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि द लेडी इज एम्बिशियस। बहरहाल एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो कब्जा करना चाहती हैं पीटीआई पे तो मोस्ट वेलकम, पीटीआई जाने और वो जाने। लेकिन मैं आपको ये कि कोई इस वक्त कोई बैक चैनल नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वजीर आला हैं, वसीयत वजीर आला जो है उनके चैनल्स बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं आपको आपकी बात की तईद करता हूँ कि उनके चैनल्स हैं। अब वो चैनल्स किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या मकसद, किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो राब्ते जो हैं, मैं उसके मतलब कुछ इस वक्त जो है कि आसराई नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा मेरा नहीं ख्याल कि उनके अलावा जो है कोई चैनल्स ऐसे जो है ना, क्योंकि उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन है और होना भी चाहिए चैनल। वफाकी हुकूमत के साथ भी हैं, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जब हमले किए हैं उस दौरान जो है वो जेल में बानी पीटीआई से मिलने भी गए हैं। तो इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड को मुझे या आपको कुछ स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन बाकी जो है नाम जो आप मेंशन कर रही हैं या मीडिया में आ रहा है, मेरा ख्याल है कथित तौर पे कोई ऐसे राब्ते नहीं है। और लेकिन मैं फिर वापस उस बात पे आऊंगा कि पीटीआई जो है ना इस वक्त ट्रांजिट में जो है ना वो सारा चीजों को जो है उबाल देने की उनको जो है टाइमिंग उनकी 20 जनवरी के बाद है। इस वक्त जरा थोड़े से वो एक ऐसे टेम्परेचर पे चीजें रखना चाहती हैं कि पीटीआई रखना चाहती है जिसमें कोई ये इम्प्रेशन मिलेगी जी कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो सुलहजुई के इस वक्त हामी हैं। लेकिन नहीं, they are looking forward to something which according to them उनकी दानिश में जो है वो 20 जनवरी के बाद जो है उनको कोई गैबी जो है इमदाद आएगी। और आपको लगता है कि वो गैबी इमदाद आ सकती है किसी तरह से, कोई प्रेशर की सूरत में? आपने कहा हम प्रेशर नहीं मानते, मगर आ सकती है आपके ख्याल में? नहीं देखें, मैं ये रियासत के ताल्लुकात होते हैं, हमारे ताल्लुकात की एक लंबी तारीख है। हमने जब हम आज़ाद हुए हमने खुद चुना, क्यों चुना वो भी एक तारीखी बहस है कि हमने वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनना है और हमने जो है वो सोवियत यूनियन के साथ जो है ना जो है मुखासमाना तल्लुकात रखने हैं, कोई दोस्ती तल्लुकात वगैरह नहीं रखने हैं। उसकी हमने कीमत भी अदा की, करते की भी है और करते भी हैं, इस वक्त भी करते हैं। लेकिन हमारे ताल्लुकात जो है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो है उसमें हमारा बड़ा रोल रहा है। जो ताल्लुकात हमारे यूएसए के साथ रहे हैं 80 की दहाई में, 60 की दहाई में, और जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है इस ये जो पिछली दहाई गुजरी है 2 दहाइयों पहले जो है उसमें हम उनके पार्टनर रहे हैं। 2 जंगों में, फिर बगदाद पैक्ट में, सीटो सेंटो में, उनके दफाई माहिदों में हम उनके पार्टनर रहे हैं। एंड वी वर वेरी क्लोज टू देम ऑफ एंड ऑन। कभी सरगर्म जो है रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन ये कहना कि वो एक पार्टी की का
खुले आम जो है साइड लेके पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तानी रियासत को कन्फ्रंट करेंगे, नहीं करेंगे। मैं नहीं इसको बिलीव करता जो है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उम्मीदें लगाई हुई हैं वाशिंगटन के साथ पीटीआई ने, वो वहाँ के जो पीटीआई के लोग यहाँ से जो बड़े गए हुए हैं या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो इधर उधर से माल इकट्ठा करते हैं, लॉबिस्ट को देते हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक कह सकते हैं कि कोई उम्मीद जो है उन्होंने जो लगाई हुई है वो उम्मीद उनकी बर नहीं आएगी।